भजन भी करे, ऐसी सृष्टि बनाओ। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उद्भिद बनाए, जमीन से प्रकट होने वाले वृक्ष, पौधे, पेड़, ये सबसे पहले आने वाले पृथ्वी के जीव हैं। सबसे पहले इनका प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये कर्म तो कर रहे हैं लेकिन भजन नहीं कर पाएंगे। तब दूसरे बनाए अंडज, अंडे से पैदा होने वाले। लोग कहते हैं मुर्गी पहले आई कि अंडा, भागवत में स्पष्ट है अंडा पहले आया। ब्रह्मा जी ने पहले अंडे बनाए, चाहे वो जो भी अब अंडस होने वाले जो भी जीव हैं उन सबको बनाया। ये भी कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। तब तीसरे स्वेदज बनाए। स्वेदज माने कि वृक्षों के गिरने पर और कुछ कीच आदि होने पर उनसे उत्पन्न होने वाले जीव, कीड़े मकोड़े आदि, इनको बनाया। ये भी कर्म कर रहे हैं लेकिन भजन नहीं कर रहे। तब जरायुज बनाए, जरा में लिपट कर होने वाले, गाय, भैंस, जिब्रा, जिराफ, शेर, चीता, भालू, इन सबको बनाया। लेकिन ये भी कर्म कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे। तब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, क्या करूं, मैं बनाता ही जा रहा हूं लेकिन एक स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा जो भजन भी करे कर्म भी करे। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और कहा ये तुम्हारा समाधान करेंगे। चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण किया ब्रह्मा जी ने, और पुरुषण करने के बाद जब निर्माण किया तब मानव को बनाया। एक प्रकार से ये बात कह दूं तो किसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, हम मानवों का भी उद्गम भागवत से ही है। यदि ब्रह्मा जी के अंतस्थ में भागवत प्रकट नहीं होती तो कभी मानव को नहीं बना पाते वो। और जैसे ही मानव को बनाया ब्रह्मा जी हो गए, बोले वाह, अब ये भजन भी कर सकता है और कर्म भी कर सकता है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के भगवान को जाके दिखाया ब्रह्मा जी ने, देखो भगवान मैंने ये बनाया। तब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने वो दिया मानव को जो किसी को नहीं दिया। बाकी की भी कृतियां थी, और वो क्या है, बुद्धि, दिमाग, विवेक, ये केवल मानव को दिया और किसी को नहीं दिया। सबको दिया है, केवल उदर भरने के लिए दिया है। लेकिन मानव को जो बुद्धि दी है वो दूसरों का भी पोषण कर सकता है, इस भाव से। और सबसे पहले मानव कौन आए पृथ्वी पर? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं। क्योंकि प्रथम मानव हैं इसलिए इनको प्रथम अवतार की श्रेणी दी गई। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, चारों बालकों को आशीर्वाद दिया। कहो बच्चों, मैंने तुमको क्यों बनाया? पिताजी आपने हमको भजन करने के लिए बनाया है ना? ब्रह्मा जी बोले हाँ हाँ, भजन तो करना है बेटा, लेकिन कर्म भी तो करना है। पिताजी हमसे कर्म नहीं होगा, हम तो केवल भजन कर सकते। चारों बालक ऐसा कहकर के और श्रीमन नारायण 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 करते हुए वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले पहले बना रहा था तो वो सब कर्म ही कर रहे थे, भजन नहीं कर रहे थे। अब ये बनने में आ रहे हैं, ये सब भजन ही कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र और बनाए, जिसमें से एक नारद जी हैं, एक शंकर जी के ससुर जी दक्ष प्रजापति हैं। ऐसे 10 मानस पुत्र बनाए। लेकिन इनसे जब पूछा कि आप लोगों को मैंने क्यों बनाया, तो नारद जी महाराज सबसे पहले बोले आपने हमको भगवान का भजन करने के लिए बनाया है। ब्रह्मा जी फ्रस्ट्रेट हो गए, इतने दिन हो गए सब बनाते 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 एक ठौरी नहीं आ रही है। और ललाट नीला पड़ गया ब्रह्मा जी का। क्रोध के कारण ललाट का भेदन करके महादेव प्रकट हो गए, रुद्र प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। 10 मानस पुत्र भी चले गए। अब ललाट में से पुत्र प्रकट हुए रुद्र यानी कि शिव। ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम ही मान लो मेरी बात। शंकर जी बोले आज्ञा करो पिताजी, क्या करना है? बोले मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। ब्रह्मा जी बोले कर्म कौन करेगा, आप सब भजन ही भजन करोगे तो शंकर जी बोले आज्ञा करो। चाहिए मैं सृष्टि कर रहा हूं, मैं दुनिया बना रहा हूं, तुम भी मेरे साथ बनाओ। शंकर जी बोले हमसे हो नहीं पाएगा ये, नहीं अब मेरी बात माननी पड़ेगी तुमको, चलो सृष्टि करो। शंकर जी बोले ठीक है पिताजी, आप ही हाथ जोड़ दोगे अपने आप, लाओ दो हमको कमान। और जैसे ही शंकर जी आए
गंगा के तट पर बैठे हैं। शंकर जी ने जैसे ही देखा कि पिताजी ने कैसी सृष्टि बनाई, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 1 मुख, 2 हाथ, 2 पैर, ऐसे मानव बनाए। शंकर जी बोले मजा नहीं आ रहा है, कुछ अलग करते हैं। तो शंकर जी ने कैसे जीव बनाए? बोले को मुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाया, और विपुल मुख काहू, किसी के हजारों सर बना दिए, और बिन पग चलही, बिना पैर के चलने वाले मानव बना दिए, हाथों से ही चल रहे हैं महाराज। मुख से शब्द नहीं बोल रहे हैं, अग्नि निकाल रहे हैं, कोई अपने मुख से बर्फ निकाल रहा है, पेड़ों पर चढ़ रहे हैं। और महाराज विचित्र प्रकार की सृष्टि महादेव ने बनाई। भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनियों को बना दिया। फल फूल खाने वाले मानव बनाए थे ब्रह्मा जी ने, लेकिन शंकर जी ने ऐसे बना, फल फूल क्या कर, सीधा पेड़ तोड़ो, पेड़ को ही खा जाओ, ऐसे मानव बना दिए शंकर जी ने। रावण वर्णन करता है कि मेरे गुरुदेव शिवजी ने जब सृष्टि बनाई थी तो सृष्टि में रहने वाले लोगों के स्वर कैसे थे। तब रावण कहता है यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम डम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम कुकु 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 क्वांग कुक्वांग क्वांग कुक्वांग क्वांग ध्यायन्ते यस्य कांते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। ये रावण का रचित श्लोक है, इस बात को दर्शाता है कि महादेव ने सृष्टि कैसी बनाई। ऐसी सृष्टि बनाई कि महाराज ब्रह्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि को खाने लगे वो लोग। ब्रह्मा जी बेचारे आराम कर रहे थे, बहुत दिनों से सृष्टि कर रहे थे, आज मन में आया देखने चले बेटा कैसी सृष्टि कर रहा है। और ब्रह्मा जी जैसे ही पृथ्वी पर आए तो देखा कि महाराज अपने सर को हाथ में लेकर के मानव घूम रहा है। किसी के नेत्री नेत्र है, पूरे शरीर में नेत्री, जहां से देखो ये रोए नहीं है, उसके नेत्र टिमटिमा रहे हैं। मुख से अग्नि निकाल करके कोसों के जंगल को जला दे रहे हैं, करते हुए घूम रहे हैं, तेल की कढ़ाई में नहा रहे हैं। ऐसे विचित्र, उसका वर्णन विषय नहीं है, डर जाएंगे नहीं तो। ऐसी सृष्टि बनाई महाराज। ब्रह्मा जी बोले कहां है बेटा, शंकर जी कहां है? तो देखा ऊपर हिमालय पर बैठे थे, वहीं बैठ करके सृष्टि बना रहे थे। ब्रह्मा जी के अलम प्रजा भी, बस बेटा नहीं, अब बस करो, अभी रोको यहीं पर ही। पिताजी अच्छी नहीं लगी हमारी सृष्टि? बेटा बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, देखो इतने सुंदर मैंने मानव ही नहीं देखे। तुमने रोए नहीं बनाए, तुमने नेत्र ही नेत्र बनाए, तुमने बिना पैर के मानव बनाए, अद्भुत कला है तुम्हारी। लेकिन बेटा ऐसे मानव संसार में रह नहीं पाएंगे, यहीं रोक दो। शंकर जी धीरे से बोले देखिए पिताजी, ये मेरा कर्म नहीं है सृष्टि बनाना, मैं तो उस परम सत्ता के ध्यान के लिए मेरा अवतरण हुआ है, मैं उनका स्मरण करने के लिए पृथ्वी पर आया हूं। लेकिन पिता की आज्ञा थी इसलिए मैंने मानी, लेकिन वास्तव में मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भजन करना चाहता हूं। और रही बात, जितनी सृष्टि मैंने बनाई सब मेरे साथ ही रहेंगे। और सबको शंकर जी लेकर के उत्तर के क्षेत्रों में हिमालय पर जाकर के विराजमान हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। ऐसे महादेव ने सृष्टि की। ब्रह्मा जी